साथियों, चलिए आज आपको एक अति प्राचीन नगरी का भ्रमण कराता हूँ, जिसका बहुत पुराना नाम अवंतिका था। पुराणों वर्जित नाम अवंतिका है और आज उज्जैन के नाम से जाना जाता है। देखिए, ये हम लोग इसके महाकाल नगरी के महाकाल लोक के समीप पहुँच गए और ये एक पहला गेट इसका दिख रहा है। इससे हम लोग प्रवेश करके महाकाल लोक में आगे जाने के लिए आगे बढ़ रहे हैं। और बीच में आपको मैं बताता हूँ कि महाकाल उज्जैन में महाकाल का किस प्रकार स्थापना हुई। इस प्रकार हम लोग सबसे पहले त्रिवेणी संग्रहालय पे पहुंचे। ये संग्रहालय की स्थापना की गई है। त्रिवेणी मतलब शिव शक्ति और भगवान कृष्ण के आध्यात्मिक विचारों और गाथाओं के ऊपर इसको ध्यान में रखते हुए बहुत सारे चित्रों और मूर्तियों के साथ में इसकी स्थापना की गई। काफी बड़ा है, इसको बाद में कभी देखेंगे। अभी आगे महाकाल लोक की ओर चलते हैं। साथियों, आइए आपको बताते हैं उज्जैन के महाकालेश्वर की स्थापना किस प्रकार हुई। उज्जैन के महाकालेश्वर की स्थापना शिव पुराण के अनुसार एक राक्षस दूषण नाम के राक्षस से नगर की रक्षा करने के लिए हुई थी। दूषण के आक्रमण के समय उज्जैन के निवासियों ने शिव जी की आराधना की और भगवान शिव महाकाल के रूप में प्रकट हुए। उन्होंने दूषण और उसकी सेना को नष्ट कर दिया और नगर में ज्योतिर्लिंग के रूप में स्थापित हो गए। स्थापना की पौराणिक कथा यही है। प्राचीन अवंतिका नगरी, अब जो उज्जैन है उसका नाम प्राचीन नाम अवंतिका नगरी था। वहाँ पर एक वेदप्रिय नाम का ज्ञानी ब्राह्मण रहता था जो भगवान शिव का परम भक्त था। तो दूषण नाम का दैत्य जब आक्रमण करने आया तो वो ब्राह्मण भगवान शिव का भक्त था, तो उसने नगरवासियों के साथ भगवान शिव की आराधना की, जिससे कि भगवान शिव प्रसन्न हुए और प्रकट हुए तथा राक्षस का संहार किया उन्होंने और नगर की रक्षा का आश्वासन दिया। और इस प्रकार महाकालेश्वर के रूप में वो यहाँ पर स्थापित हो गए। तो इस प्रकार हम लोग देखिए दूसरे गेट पर पहुंच गए। दूसरे गेट पर आने पे आपको भगवान श्री गणेश की बहुत अच्छी मूर्ति देखने को मिल रही है, स्थापित है। अब हम लोग गेट से अंदर की तरफ आते हैं और इस कॉरिडोर का सबसे बड़ा आकर्षण जो 108 दीप स्तंभ स्थापित किए गए हैं पिलर्स के रूप में, वो आपको देखने को मिल रहा है। और एक बड़ा त्रिशूल जो स्थापित है, ये भी देखने को मिल रहा है। और कॉरिडोर में विभिन्न प्रकार की संरचनाएं स्थापित की गई हैं जो देखने में आ रही हैं। तो इसके साथ आप प्रवेश करके यहाँ पर फोटोग्राफी वगैरह कर सकते हैं। और जो ये लाइटिंग है खंभों पे, साथ में दीप स्तंभ है, इनके साथ भी बहुत सुंदर दृश्य उपस्थित हो रहा है। इस प्रकार आप आगे बढ़ते जाइए और आगे पहुंच करके ये एक छोटा सा तालाब टाइप का संरचना की हुई है जहां शिव जी को स्थापित किया गया है। इस सरोवर में शिव जी का स्थापना के साथ में पीछे आप देखेंगे पर्दे भी लगे हुए हैं। यहाँ पर लाइट एंड शो का आयोजन किया जाता है, जिसको अलग से किसी वीडियो में आपको दिखाता हूँ। इस प्रकार पीछे का दृश्य देखिए गेट का, कितना खूबसूरत यहाँ से लग रहा। अभी अभी लाइट एंड साउंड यहाँ पे ख़त्म हुआ है और ये फव्वारे वगैरह यहाँ पर अभी नहीं चल रहा है, केवल हल्की लाइटिंग ही यहाँ पर चल रही है। तो ये शिव जी का मूर्ति का दृश्य बहुत खूबसूरत नज़र आ रहा है। और कॉरिडोर का दृश्य भी देखिए, बहुत ही अच्छा यहाँ से दिख रहा है। इस प्रकार आगे बढ़ते हुए आप पहुँचेंगे
बाएं साइड में देखिए ये सप्तऋषियों गांव को के ये स्थापना बैक की साइड गई दिख है। रहा है। ये सारे इस मूर्तियों तरफ का ही हम बैक लोग साइड है। भी चलते हैं। अब फ्रंट में सबसे चलना पहला पड़ेगा। स्थान ये दिख रहा है, आपको स्टेप बाय स्टेप दिखाते हैं। काफ़ी लंबा है ये कॉरिडोर, करीब 900 मीटर का। तो सबसे पहले बाएं हाँ। साइड में जो ये अरे बाप रे, ये भी है। एक सप्तऋषि मंडल का स्थापना किया हुआ दिख रहा है। इस तरफ हम लोग बढ़ते हैं। देखिए शिव जी की मूर्ति, बहुत ही खूबसूरत मूर्ति स्थापित की गई है। यहाँ पर खैर इनके ऊपर कोई लाइट नहीं लगाई इन्होंने, बाकी जगह तो बहुत ज़्यादा लाइट लगाई हुई है। लेकिन ये शांत मुद्रा में बैठे हुए शिव जी बहुत ही अच्छे लग दीवार रहे पे हैं। खाली महादेव दिख रहे हैं। उम्मीद है आप लोग को भी ये दृश्य बहुत अच्छा लग रहा होगा। तो देखिए यहाँ पर जो ये सप्तऋषि मंडल पे सप्तऋषियों की स्थापना की गई है, बीच में धर्म दंड भी शायद बनाया गया है। ये जो पिलर बीच में रखा गया है, ये लग रहा है धर्म दंड ही बनाया गया है, जिसके चारों ओर सप्तऋषियों की स्थापना की गई है। देखिए सप्तऋषियों की जो चौकियां हैं जिनके ऊपर इनकी स्थापना की गई है, बहुत ही खूबसूरत दृश्य उसमें फिल्माए गए हैं, चित्रित किए गए हैं। आप देख रहे होंगे किस तरह से पौराणिक दृश्यों का चित्रण उसके अंदर किया गया है। इस सारे कॉरिडोर को बनाने का मेन उद्देश्य यही है कि जो महाकाल का मंदिर साथ में लगा हुआ है, तो उसके साथ में जब आप घूमते रहें तो एक पूरा आध्यात्मिक गहराई तक आप जा सकें और उसका आध्यात्मिक गहराई का अनुभूति कर सकें। तो इसको ध्यान में रख कर के ही मेरे को लगता है इसका निर्माण किया गया है। इस प्रकार देखिए धर्म ध्वज क्या धर्म दंड के साथ में ये सारा सप्तऋषियों का स्थान था। और इसी से लगा हुआ देखिए ये एक चित्रण है, एक मैडम जी, चित्र स्थापित किया गया है, इसको जरा पढ़ा दो मूर्ति। तो क्या है ये। ये है वीरभद्र जी की, वीरभद्र जी का ये चित्रण किया गया है। जो वीरभद्र ने प्रजापति दक्ष का यज्ञ विध्वंस करके दक्ष का वध किया था, उसी को चित्रित करते हुए ये मूर्ति बनाई गई है। देखिए वीरभद्र जी का खड्ग जो है दक्ष के गर्दन पे चल रहा है और उनका वध करने के लिए उद्यत है। तो बहुत ही खूबसूरत चित्रण है और कितनी खूबसूरत लाइटिंग की गई है। हालांकि लाइटिंग कुछ ज़्यादा हो गई है, जिससे कि ये पीली मूर्ति भी सफ़ेद सफ़ेद ही दिख रही है। कोई बात नहीं, पीछे के साइड में आकाश का जो दृश्य काला है उसके साथ में बहुत खूबसूरत लग रहा है। तो इसको देखते हुए चलिए अब आगे बढ़ते हैं और इन दीप स्तंभों से बीच से कॉरिडोर से गुजरते हुए आगे देखिए एक दूसरी मूर्ति दिख रही है। ये भी महाकाल का एक स्वरूप दर्शाया हुआ है, महाकाल की मूर्ति है। ये मेरे को लग रहा है कि जो अभी कहानी आपको मैंने सुनाई दूषण वध की, ये उसी के वध का चित्रण है शायद। इतिहास में तो कहते हैं कि दूषण वध उन्होंने कर दिया था ओंकार से। तो और आगे बढ़ते हैं तो एक दूसरा चित्र आ गया, दूसरा मूर्ति आ गई। ये काल भैरव की मूर्ति है। देखिए अपनी सवारी कुत्ते पे स्थापित हैं, श्वान पे, श्वान को कुत्ता बोलते हैं। तो ये काल भैरव का कितना खूबसूरत मूर्ति दिख रही है। और धीरे धीरे आगे बढ़ते चलते हैं। ये शिव जी का एक देखिए कितना अच्छा स्वरूप स्थापित है, पंचमुखी महादेव हैं ये तंबई रंग की प्रतिमा कितनी खूबसूरत दिख रही है। ये पूरा प्रांगण प्रतिमाओं से भरा हुआ है। और देखिए इसको देख के जैसे ही आगे बढ़ते हैं, ये शिव पार्वती का कितना सुंदर प्रतिमा
देखने को मिल रही है। तो आप मेरे साथ बने रहिए, मैंने पूरा विस्तृत कवरेज किया हुआ है और आप धैर्य के साथ देखेंगे तो आपको बहुत अच्छा लगेगा। मैंने भी बहुत धैर्य के साथ पूरा घूमा और आपको दिखा रहा हूँ सारा रिकॉर्डिंग करके। तो आप घर बैठे बहुत अच्छा इसको आनंद उठा सकते हैं इस वीडियो के माध्यम से। देखिए आगे बढ़ते हैं, ये शिव बारात का दृश्य यहाँ पर स्थापित किया गया है झांकियों के माध्यम से। कितनी खूबसूरत शिव बारात की झांकी का चित्रण है, बहुत ही अच्छा लग रहा है। तो आप आनंद उठाते रहिए वीडियो का और हमारे साथ लगातार बने रहिए धैर्य रखते हुए। अब इसको देख करके और आगे बढ़ते हैं। तो ये भी एक बहुत खूबसूरत चित्र नज़र आ रहा है। देखिए कितना खूबसूरत चित्र है, आप देखिए। फिर इसको देख करके आगे की तरफ बढ़ते हैं। कॉरिडोर में दीप स्तंभों के साथ में रास्ता लगा हुआ है और इसको देखते हुए आगे बढ़ते जा रहा है। पहले रावण और यहाँ पर अब हम लोग पहुँचे हैं। रावण के द्वारा कैलाश पर्वत को उठाना। एक बार कैलाश पर्वत को रावण उठा करके सोच रहा था कि लंका ले जाऊं, यह उसी का चित्रण है। तो रावण ने कैलाश पर्वत को देखिए उठाया हुआ है। आप लोग को भी कहानी पता होगी, ये सारी पौराणिक कथाओं के ही यहाँ पर मूर्तियाँ स्थापित की गई उन्हीं के बेस पे। तो ये देखिए कितना बढ़िया कैलाश पर्वत पर शिव पार्वती गणों के साथ विराजमान है और रावण ने पर्वत उठा लिया। और आगे बढ़ते हैं तो दाहिने साइड में ये 3 देवियों का चित्र दिख रहा है। तो ये कॉरिडोर के उस साइड में है, बाएं साइड में, दाहिने साइड में। तो इधर अंदर जाने के लिए रास्ते से आगे से आके जाना पड़ेगा। तो अभी तो आपको ये क्लोजअप से मैं दिखा रहा, कोशिश करता हूँ कि आगे बढ़ करके जब इसका एंट्री मिलेगा तो मैं वापस आकर के आपको आगे से इसको दिखाऊंगा। तो अभी आप ये जो दीवार बनी हुई थी उसके साथ में इसको देखिए। अब ये देखिए कितना खूबसूरत चित्रण आ गया। ये आपका समुद्र मंथन के समय पर जो विष उत्पन्न हुआ था तो शिव जी के द्वारा विषपान का दृश्य है। कितना खूबसूरत चित्रण किया हुआ है मूर्तियों के द्वारा झांकियों के द्वारा। ये महाकाल लोक मतलब बहुत ही खूबसूरत बनाया हुआ है और जो भी आदमी यहाँ पर आएगा टूरिस्ट, वो जरूर यहाँ पर घूमना चाहेगा। इस वीडियो को देखने के बाद तो आपको पता लगेगा कि जरूर आना चाहिए। ये देखिए कितना बढ़िया शिव जी का नटराज नृत्य करते हुए नटराज मुद्रा का मूर्ति यहाँ पर स्थापित है। बहुत ही खूबसूरत मूर्ति है देखिए। और पीछे कॉरिडोर में जो निर्माण कार्य है उससे जो लाइटें आ रही हैं और जो कक्ष दिख रहे हैं वो भी देखिए कितना खूबसूरत लग रहा है। और ये मैंने आपको जो बताया था 3 मूर्तियाँ का वजन दिखाया था, तो इस साइड से मैं अंदर आ गया और इनको अब जरा नज़दीक से आपको दिखाता हूँ। देखिए ये तीनों देवियों की मूर्तियाँ हैं। सबसे दाहिने में काली जी हैं जिनके हाथ में त्रिशूल है, बीच में लक्ष्मी माता हैं गरुड़ पे, और उसके बाद सरस्वती माता लग रही है, विराजमान है। तो तीनों देवियाँ इस प्रकार विराजमान हैं और बहुत ही खूबसूरत दृश्य है ये। आप भी इसका आनंद उठाइए वीडियो के माध्यम से। उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको पसंद आ रहा होगा। बहुत धैर्यपूर्वक ये पूरा विस्तृत विवरण मैंने बनाया हुआ है। ये देखिए शिव जी का कितना अच्छा मूर्ति यहाँ पर स्थापित है और इसके पीछे जितने हॉल वगैरह हैं और निर्माण है देखिए उनका दृश्य कितना खूबसूरत दिख रहा। इस सब के अंदर जलपान गृह वगैरह ये सारी चीज़ें हैं। तो मैं तो आपको केवल मूर्तियों का और उसका स्ट्रक्चर का विवरण दिखा रहा हूँ और इनके पीछे बहुत सारी सर्विसेज हैं, तो उनका भी फ़ायदा आप यहाँ पर जब आए तो उठा यहाँ पे सकते सारी हैं। मूर्तियाँ और क्या चाय पानी, चाय नाश्ता, टॉयलेट्स वगैरह बाकी सारी व्यवस्था यहाँ पर है। ये देखिए एक नए दृश्य के पास से गुजर रहे हैं हम लोग। ये शिव जी का जो दृश्य था
पीछे के साइड का दृश्य आपको दिखा रहा कि पीछे जो हम लोग आए हैं ना है। वो यहाँ से किस प्रकार दिख रहा। देखिए सारा पीछे का दृश्य कितना खूबसूरत दिख रहा है। यहाँ से बैक साइड इधर से हम लोग आए हैं सारी मूर्तियों को देखते हुए। लास्ट में ये जो शिव जी का विषपान वाला दृश्य हम लोगों ने किया था, कुछ देर के लिए मैं दाहिने साइड में चला गया था आपको वो तीनों देवियों का चित्रण दिखाने के लिए। ये देखिए जैसे वीरभद्र का एक स्वरूप था महाकाल का, वैसे ये मणिभद्र भी उनका एक स्वरूप है। ये मणिभद्र की मूर्ति स्थापित है। देखिए कितना वीरभद्र के अच्छे भाई तरीके दिखावे से तो बनाई हुई मूर्ति है। और यहाँ पर आप आएंगे तो शिव पुराण और शिव जी से संबंधित बहुत सारी चीज़ों की जानकारी आपको होगी। अब आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर एक कॉर्नर पर इन्होंने ये कुछ मूर्तियाँ स्थापित की हैं। नरसिंह भगवान की मूर्ति है, शिव जी की मूर्ति है, शिव जी का नटराज का मूर्ति है और एक और पंचमुखी पौधा है हनुमान की तुलसी मूर्ति का। है। पीछे बहुत बड़ा एक स्क्रीन भी लगा हुआ है जिसपे आपको दृश्य दिखाए जा रहे हैं। तो ये एक कॉर्नर इन्होंने जो प्रांगण का कॉर्नर था उसको बहुत अच्छे से मूर्तियों के द्वारा इन्होंने इसको डेवलप कर लिया और बहुत खूबसूरत लग रहा। देखिए पंचमुखी महादेव, पंचमुखी हनुमान और पीछे शंकर भगवान का मूर्ति पंचमुखी और नटराज की मूर्ति और नरसिंह भगवान की मूर्ति, ये सारे स्थापित हैं। तो बहुत ही खूबसूरत दिख रहा था। इससे आगे बढ़ते ही जब आप देखेंगे कि एक भारत माता मंदिर स्थापित है, तो ये उसका दृश्य है। इसके अंदर तो हम लोग नहीं जा रहे, काफ़ी दूर से घूम के जाने का है। अभी आपको इस वीडियो में केवल कॉरिडोर और उसके अंदर की भारत चीज़ों को माता ही मैं मंदिर। दिखा रहा हूँ और चलते चलते जो भी चीज़ें दिख जा रही वो भी आपको दृश्य दिखाता चल रहा, जैसे कि ये भारत माता मंदिर दिख गया। और अब आगे बढ़ते हैं तो देखिए आगे ये जो रुद्र सरोवर है इस पे जो पुल एक बनाया हुआ है उसका दृश्य देखिए कितना खूबसूरत दिख रहा। बहुत ही बढ़िया दृश्य नज़र आ रहा है पुल का। और सफ़ेद पेंटिंग है और लाइटें इतनी ज़्यादा यहाँ पर इस्तेमाल की गई है कि इसको घूमने का असली समय रात का ही अब लास्ट में है। हम शाम लोग के पहुंच समय गए ही हैं इसको घूमने लायक है। अगर आप दिन में दक्षिणेश्वर आएंगे तो रहेगा तो ये आपको महाकाल लोक का देखने के लिए, लेकिन अंतिम इसका स्वरूप। असली आनंद शाम का ही घूमने का है। मैं भी दिन में आया था, दर्शन करके चला गया था, तभी मैंने निश्चय कर लिया था कि इसको शाम के समय, रात्रि के समय आकर के ही फिल्माऊंगा। और इसीलिए मैं दोबारा और सब जगह घूमते हुए रात को दोबारा इधर आया और अब इस दृश्य को आपको दिखा रहा हूँ। इधर से देखो कितना अच्छा अब व्यू है। देखिए हम लोग ये रुद्र सरोवर के पास पहुँच गए बोटिंग वाला एरिया जहाँ पूरा पे ब्रिज था। तो कवर है। यहाँ से पीछे का दृश्य दिखा रहा आपको जहाँ से एंट्री लेकर के हम लोग आए। सही देखिए बात है। पानी के अंदर का दृश्य कितना बढ़िया दिख रहा। वही बना रहा और हूँ ये कि साथ में लगा सेल्फी हुआ लेना जरूरी है। बाएं तरफ से पूरा ये कॉरिडोर बना हुआ है जिससे कि अंदर घूमते हुए हम लोग आए हैं और यहाँ तक पहुँचे हैं। तो यहाँ से ये दृश्य कितना अच्छा लग रहा कॉरिडोर का। आप भी इसका आनंद उठाइए। मेरे को लगा यहाँ से एक बार पीछे के साइड का ये दृश्य ब्रिज दिखाना का चाहिए। स्टार्टिंग है। अब देखिए ये आगे की दिख तरफ रहा है। काफ़ी इधर दूर से तक हम देखने लोग में आ गए। रात के समय तो बड़ा ये अच्छा सरोवर के लगता ऊपर है। जो आपको सूरज ब्रिज दिखा रहा था मैं, अब ये ब्रिज के नज़दीक पहुँच गया हूँ। ये ब्रिज का दृश्य है, बहुत अच्छा ब्रिज बनाया हुआ है घूमने के लिए। ब्रिज समझ आप में भी नहीं जा आया। सकते हैं, मैं तो ज़्यादा नहीं जा रहा क्योंकि मेरे को कवरेज करना है और 10 बजे ये बंद भी हो जाता है, तो समय भी काफ़ी हो समझ रहा है। में नहीं आया पर जो समझ में आया था तो आप देखो यहाँ से सरोवर के ऊपर जो ब्रिज चलो का निर्माण है, पानी में किस तरह से लाइटिंग बनाई गई है और कितना बढ़िया ये पिलर वगैरह शिव जो जी बने गंगा हुए हैं ब्रिज के, धारण इनका करते हुए दृश्य है।
अब ब्रिज को पार करके आगे बढ़ते हैं तो ये देखिए एक नया दृश्य आ गया। ये जो दृश्य है ये शिव जी ने गंगा अवतरण का दृश्य है। गंगा जी को धारण कर रहे हैं अपनी जटाओं में, उसका मूर्तियों में चित्रण झांकी से किया हुआ है कि बहुत खूबसूरत झांकी बनाई हुई है। बहुत ही खूबसूरत चित्रण है। देखिए वीडियो में आनंद उठाइए किस प्रकार भागीरथ जी खड़े हुए हैं। अब इसको देख करके जैसे ही आगे बढ़ते हैं तो ये एक बहुत बड़ा चित्रण दिख रहा है। ये काली का दृश्य है, महाकाली का। और महाकाली की जो 10 विद्याएं हैं ये उन्हीं को दर्शाया गया है मूर्तियों के माध्यम से। देखिए महाकाली की 10 विद्याएं जो हैं उनका दृश्य ये है। ये पीछे जो है सारी मूर्तियां बनाई गई हैं महाविद्याओं की। जो देवियां हैं उनको दिखाने की कोशिश की गई है। और साथ में देखिए कॉरिडोर भी बनाया गया है, इसमें बहुत सारे लोग आराम कर सकते हैं। ये देखिए सारे जगह पे कॉरिडोर को बनाया गया है। अब इसको देखने के बाद ये आते हैं, ये शायद अंतिम दृश्य होगा त्रिदेवों का। त्रिदेवों की मूर्तियां, त्रिमूर्ति स्थान बनाया गया है। देखिए कितनी ऊंची और बढ़िया मूर्ति बनाई गई है और साथ में कॉरिडोर कितना अच्छा बनाया गया है। बहुत सारे सैकड़ों आदमी इसमें आराम कर सकते हैं और घूम सकते हैं। तो इस तरह सारी मूर्तियों के साथ में जहाँ भी जगह उचित लगी इन लोगों ने कॉरिडोर बनाया हुआ है। देखिए तो इस प्रकार हम लोग करीब करीब अंत में आ गए हैं और इस तरह पूरा कॉरिडोर आपको दिखाया मैंने। कितना खूबसूरत ये महाकाल का महालोक का दृश्य था। और इसको देखते हुए देखे यहाँ से पीछे से त्रिदेवों का दृश्य दिख रहा, ये मूर्तियां का ऊपर का हिस्सा दिख रहा है। पीछे के साइड का दृश्य आपको मैं दिखा रहा हूँ। बिल्कुल अब पार करके एंड वाले कॉर्नर पे मैं पहुँच रहा हूँ, उस प्रांगण में आ गया हूँ। तो यहाँ से आप देखिए कितना खूबसूरत दृश्य दिख रहा है पीछे कॉरिडोर का। बहुत ही खूबसूरत लाइटिंग। और इस प्रांगण में देखिए ये एक बहुत बड़ी स्क्रीन लगाई गई है जिसमें महाकाल का वीडियो लाइव दिखाया जा रहा है। दर्शन, आप भी दर्शन करिए हमारे साथ और दर्शन का आनंद उठाते हैं। बहुत बड़ी स्क्रीन लगी हुई है और कितना खूबसूरत गर्भगृह का लाइव चित्रण यहाँ पर किया जा रहा है। इसको देखिए, देख करके आनंद उठाते हैं। बहुत ही अच्छा चित्रण है। और यहाँ से देखिए मंदिर का पीछे का दृश्य कितना खूबसूरत दिख रहा है। सारे जितने भी मंदिर के गुंबद हैं बहुत ही खूबसूरत तरीके से लाइटिंग उस पर की गई है। और ये महाकाल का गुंबद देखिए, इस पे जो लाइटिंग हो रही वो बराबर उस पे दृश्य बदल रहा है। आप देख रहे होंगे कि बीच बीच में सारे 3-4 कलर बदल रहा है, उस पर लाइटिंग बदल रही। और यहाँ से कितना खूबसूरत दृश्य रात्रि में दिख रहा है। ये मंदिर परिसर का दृश्य है, यहाँ से आपको पूरा दिख रहा होगा, बहुत ही खूबसूरत। तो इसको 1 मिनट रुक करके मैं आपको यहाँ से दिखा रहा रात का दृश्य। दिन में तो जब हम लोगों ने दर्शन किया था तो इतना अच्छा नहीं लग रहा था सूर्य की रोशनी में, लेकिन अभी रात की रोशनी में यह बहुत ही खूबसूरत दिख रहा है। तो अब इस वीडियो को यहीं पर समाप्त करता हूँ। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आया होगा। तो वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। आशा करता हूँ कि आपको वीडियो पसंद आया।